भ्रामरी ये जो शब्द है वो संस्कृत से आया है। भ्रमण, तो भ्रमण का मतलब क्या होता है कि जब कोई भोवरा, जिसे हम कहते हैं जो कीड़ा होता है, और वो किसी फूल के आजू बाजू में मंडराता है, तब जो साउंड क्रिएट करता है, उस साउंड को हम इस प्राणायाम के साथ लिंक करते हैं और इसे भ्रामरी बोलते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपाली, मैं हूँ आपकी योगा इंस्ट्रक्टर और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसके पहले के सेशन में हमने कई सारे प्राणायाम देखे हैं कि किस तरीके से प्राणायाम करने हैं, किस किस को करने हैं। आज हम देखेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं और भ्रामरी प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है, इंक्लूडिंग हमारी हैंड मुद्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राणायाम करने के लिए हमें सुखासन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन में बैठना है। जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में आप कर सकते हो। अगर आप बैठ नहीं सकते हो तो आप आपके जो पैर है वो इस तरीके से नीचे भी रख के प्राणायाम कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सुखासन में बैठती हूँ। बैक को स्ट्रेट रखना है। दोनों भी हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में होंगे। इस तरीके से स्टार्टिंग में बैक को सीधी रखते हुए डीप इनहेल करना है एंड एक्सहेल करेंगे। बॉडी को रिलैक्स, मन को शांत करेंगे एंड रिलैक्स। अभी भ्रामरी प्राणायाम किसे कहा जाता है? भ्रामरी ये जो शब्द है वो संस्कृत से आया है। भ्रमण, तो भ्रमण का मतलब क्या होता है कि जब कोई भोवरा, जिसे हम कहते हैं जो कीड़ा होता है, और वो किसी फूल के आजू बाजू में मंडराता है, तब जो साउंड क्रिएट करता है, उस साउंड को हम इस प्राणायाम के साथ लिंक करते हैं और इसे भ्रामरी बोलते हैं। तो जो भ्रमण करता है या फिर जो गुनगुनाता है उसे हम भ्रामरी बोलते हैं संस्कृत में। तो ये जो साउंड है वो कैसा होता है? तो ये साउंड कुछ इस तरीके से है। ओमकार करने के दरम्यान जो हम लास्ट का पार्ट है मकार का, तो सेम मकार साउंड हम क्रिएट करते हैं हमारे थ्रोट रीजन से। तो ये जो प्राणायाम है वो थ्रोट रीजन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। स्पेशली अगर आपको थायराइड है, गले की कुछ समस्याएं है, या फिर आपको सर्दी जुकाम हुआ है और आपके गले में खिचखिच है, या फिर गले में आपको कुछ परेशानी हो रही है, तो आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्राणायाम इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, स्पेशली अगर आपको थायराइड है और आपको गले की कोई समस्याएं है। इस प्राणायाम को कैसे करते हैं? तो इस प्राणायाम को सिंपली इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते समय हमें मकार साउंड करना है, यानी कि भोरे जैसा साउंड हमें क्रिएट करना है। ये प्राणायाम बस इतना ही है। अब हम देखते हैं कि इसकी हैंड मुद्रा यानी कि हाथ मुद्रा कैसी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो अंगूठे हैं, इस प्राणायाम में हमारे सभी उंगलियों का इस्तेमाल होता है। हमारे जो उंगलियां हैं, जो अंगूठे हैं, वो हमारे कान पे रहते हैं। हमारे जो मिडल 2 फिंगर्स है वो यानी कि रिंग फिंगर और मिडल फिंगर वो हमारे आँखों पे होते हैं। हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारे भाती पे होता है, यानी कि फोरहेड पे होता है। और जो हमारा लिटिल फिंगर है वो हमारे चिन पे होती है। तो ये एक तरीका हुआ है कि हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। देखो इस तरीके से दोनों भी अंगूठे हम कान पे रख देंगे, दोनों भी मिडल फिंगर जो है वो हम आईज पे रख देंगे, इंडेक्स फिंगर फोरहेड पे रख देंगे, और लास्ट का जो फिंगर है लिटिल फिंगर वो हम चिन के पास में रख देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया एक टाइप का मुद्रा। दूसरी टाइप की मुद्रा है कि आप आपकी जो फिंगर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आपके फेस के ऊपर रख सकते हो। यानी कि फर्स्ट हमारा थंब फिंगर हो गया, उसके बाद में हम इक्वली रिंग फिंगर हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फिंगर से, तो इंडेक्स फिंगर रख देंगे फोरहेड पे, मिडल फिंगर रख देंगे आईज पे, और जो रिंग फिंगर है उसे रख देंगे नोज़ के पास, और जो लिटिल फिंगर है उसे रख देंगे चिन के पास। तो ये भी एक तरीके की मुद्रा हुई भ्रामरी प्राणायाम के लिए। तो जो भी आपको इजी लगे वो आप मुद्रा कर सकते हैं।
मुझे स्पेशली लास्ट वाली मुद्रा यानी कि सभी जो उंगलियां है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रख के करने में अच्छा लगता है, तो ये मैं मुद्रा फॉलो करती हूँ। तो अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अब ये भ्रामरी प्राणायाम हम 3 बार करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है, उसके बाद में हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। दोनों भी हाथ अंगूठे कान पे रखेंगे, फिंगर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्लोज योर आइज, बैक को स्ट्रेट रखते हुए इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए मकार का साउंड करना है। इनहेल, inhale, और रिलैक्स। तो इस प्रकार हमें भ्रामरी प्राणायाम करने हैं। भ्रामरी प्राणायाम कौन कौन कर सकता है? तो भ्रामरी प्राणायाम सभी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है, पर अगर मोस्टली आप मॉर्निंग में और इवनिंग में करेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे मॉर्निंग में ही करते हैं, जब हमारा बाकी अभ्यास शुरू होता है तभी। भ्रामरी प्राणायाम करने से कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और हमारा जो माइंड है वो क्लियर होने में मदद मिलती है। जो गले के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन्हें भी काफ़ी हद तक आराम मिलता है, जैसे कि थायराइड है, हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड, तो सभी थायराइड के टाइप में ये काम करता है। गले में अगर आपके कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी इस प्राणायाम को करने से बहुत ही राहत मिलती है। तो आज हमने देखा भ्रामरी प्राणायाम। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये प्राणायाम आपको कैसा लगा, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।